हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपने सबसेट के बारे में सीखा था। अब पढ़ेंगे आज पावर सेट। तो ये जो पावर सेट है, ये जो भी सबसेट होता है उन सब का कलेक्शन करे तो एक जो न्यू सेट आएगा वो होता है पावर सेट। जैसे कि कोई भी एक सेट लेते हैं, लेट ए बी ए सेट, ए को सेट लेट किया आपने, देन कलेक्शन of all subsets of set A is called power set। जो सेट A था, इसके जो भी सबसेट आएंगे उन सब का अगर कलेक्शन करें, ठीक है, तो उनसे जो सेट आएगा वो होगा पावर सेट। और इसको P ब्रैकेट A इससे डिनोट करते हैं। अब जैसे जो सेट A है उसमें मान लेते हैं एलिमेंट है A एंड B, ये दो एलिमेंट है। अब इसके जो भी सबसेट आएंगे, सबसेट्स ऑफ A क्या क्या हो सकते हैं? एक तो फाई होगा, फाई यानी नल सेट, और दूसरा A होगा, थर्ड B होगा, ए बी होगा। अब ये जो सबसेट आए हैं ना, इन सब का अगर कलेक्शन करें तो एक जो न्यू सेट आएगा वो होगा पावर सेट यानी पी ए। इन सब का कलेक्शन यानी फाई, ये इसका, ये जो भी सबसेट हैं ये जिनका अपन कलेक्शन कर रहे हैं, ये इसके लिए एलिमेंट का काम करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट आ गया पावर सेट ऑफ ए का, ए आ गया, इस ब्रैकेट के साथ ही आएंगे बी, ए बी, और ये कंप्लीट वापस वही ब्रैकेट। ये जो भी सबसेट आए थे इन सब का कलेक्शन किया तो जो न्यू सेट आया, ये जो पूरा सेट आ गया वो है पावर सेट। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कोई भी सेट दे रखे, जैसे कि ए दे रखे है 2 4 6, इसमें 3 एलिमेंट है। जो बी सेट है उसमें है 1 3 5। जो सेट सी है उसमें 3 5 7 11, और जो डी सेट है उसके एलिमेंट है 2 4 8 एंड 16। तो अब अपन को यूनिवर्सल सेट के लिए वो सेट चाहिए जिसमें ये सारे के सारे एलिमेंट हो, इसके एलिमेंट भी हो, इसके भी हो, इसके भी हो और इसके भी हो। इन सभी के एलिमेंट को जो एक सेट इंक्लूड करेगा ना, वही यूनिवर्सल सेट होगा। और यूनिवर्सल सेट को जनरली कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? इसमें 1 एलिमेंट आ रहा है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 है, 7 है, 8 है, और 9 किसी में नहीं है तो वो नहीं आएगा। 10 भी नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट 16 ही है। तो ये जो सेट आया ये यूनिवर्सल सेट होगा। अब यूनिवर्सल सेट के लिए ये जो भी एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स इन्हीं में से आए हैं। ए बी सी और डी के जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे इन्हीं में से आए हैं ना। इसका मतलब ये सबको, ये जो सेट है ये सबको एलिमेंट दे सकता है, और जो भी एलिमेंट इससे जा रहे हैं तो ये खुद होगा इसका यूनिवर्सल सेट, इन सब का यूनिवर्सल सेट। एक का है कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल सेट्स वो क्या होता है? इसमें 2 सेट होते हैं और वो लेट करते हैं ए एंड बी, लेट 2 सेट्स ए एंड बी। कोई भी 2 सेट लिए ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल सेट। ये जो 2 सेट है ये कंपेरेबल सेट कब कहलाएंगे? अगर इनमें से कोई भी एक
दूसरे का सबसेट हो, इफ वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ अदर। जैसे कि ए को मैंने लेट किया 1 3 5 4 और जो सेट बी है उसको लेट किया मैंने 5 एंड 1। ठीक है, तो जो बी सेट के एलिमेंट है वो ए में अवेलेबल हैं, तो जो बी सेट है वो ए का सबसेट होगा। कल जो सबसेट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले कोई भी एक सेट लिया बी ए और एक सेट लिया बी। अब जो बी के जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एम में है, 5 है 1 है, इसमें भी 5 है 1 है, तो बी के एलिमेंट ए में आ रहे हैं ना, तो बी ए का सबसेट होगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो कोई भी दो सेट जैसे कि ये और ये है, ये कंपेरेबल सेट कब होंगे, अगर इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे का सबसेट हो। जैसे कि यहाँ पे बी है, इसका सबसेट है, तो ये कंपेरेबल सेट्स हैं। अब इन्हीं पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं, उनको सोल्व करते हैं। एलिमेंट ऑफ मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 उसके क्वेश्चन 5 तक कल कंप्लीट कर लिए थे। आज देखते हैं क्वेश्चन 6 को। इफ सेट ए रखा है जिसमें एलिमेंट है, एक तो है ए बी और दूसरा है सी, ये इस ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये इसका एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट माना जाएगा इसको, इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है तो, और ये है सी दूसरा एलिमेंट। फाइंड द पावर सेट ऑफ पी ए, पावर सेट पी ए, ये जो सेट ए रखा है इसका पावर सेट फाइंड करना है। तो पावर सेट के लिए जो भी सेट रखा है उसके सबसे पहले तो सबसेट फाइंड करते हैं, तो इसके सबसेट फाइंड करेंगे। सबसेट्स ऑफ सेट ए, जो ए सेट है इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 5 होगा, एक इसका सिंगल एलिमेंट लेते पहले, जैसे कि ए बी, ये डबल नहीं है, सिंगल एलिमेंट है, ब्रैकेट के अंदर है। और दूसरा सी, सिंगल एलिमेंट हो चुके, अब डबल यानी ये इटसेल्फ खुद होगा, ए बी एंड सी। यहां पे इसके जो सेट है इसके एलिमेंट है 1 2, नंबर ऑफ सबसेट क्या आएंगे 2 राइज टू पावर 2, जितने एलिमेंट है उतने उस पे पावर लगाते हैं, एक्सपोनेंट लगाते हैं 2 बेस पे, यानी 4, तो यहाँ पे 4 आ रहे 1 2 3 4। अब ये जो सबसेट आए इनका कलेक्शन करें तब जो सेट मिलेगा वो होगा पावर सेट। पावर सेट पी ए, इन पे ये ब्रैकेट लगाना है बस, करली ब्रैकेट, 5 ए बी सी ए बी सी, फिर से करली ब्रैकेट। ये तो इनके एलिमेंट थे और ये सेट के लिए क्लोज करते हैं, वो करली ब्रैकेट है ये। क्वेश्चन 7, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। ये जो भी रखे अपन को इंटरवल फॉर्म में लिखना है, तो इंटरवल के लिए ये रिलेशन देखते हैं, इतना बस। इसमें जो x है वो -5 से बड़ा है और +5 से छोटा है, यानी -5 to +5 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब ये इंटरवल ओपन आएगा या क्लोज आएगा वो डिपेंड करता है इन साइन पे। ये जो इंडिकेशन का साइन है इसके साथ अगर इक्वल हो कहीं भी, सपोज करो यहाँ पे इक्वल है, तो इधर वाले पे -5 वाले पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, और इधर होगा तो इधर क्लोज आएगा, कहीं भी नहीं है तो दोनों तरफ ओपन आएगा, ओपन इंटरवल। इसमें x की जो वैल्यू है वो 0 से 3 के बीच है, 0,3, बीच में कोमा लगाते हैं। अब यहाँ पे जो 0 के साथ है उसमें इक्वल लग रहा है, तो 0 के साथ वाले पे क्लोज इंटरवल आएगा। मतलब इसका ये हुआ कि ये जो x है ना वो 0 को भी इंक्लूड कर रहा है, यानी इसमें जो 0 है वो भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, और 3 नहीं आएगा तो यहाँ पे रहेगा ओपन इंटरवल। ये इसका आंसर आएगा। थर्ड पार्ट, इसमें दे रखा है x की वैल्यू 4 to 11, 4,11। अब जो 4 है वो इंक्लूड नहीं कर रखा है इसने, इक्वल नहीं है ना, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल, और 11 को इंक्लूड कर रखा है, ले रखा है, इक्वल है, तो यहाँ पे आएगा क्लोज इंटरवल। यानी जहाँ पे आपको इक्वल दिखे वहाँ पे क्लोज इंटरवल, और इक्वल ना दिखे तो ओपन इंटरवल।
इसमें जो x है वो 3 to 12, 3, 12 दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, इसमें दोनों में इक्वल आ रहे हैं, तो इधर भी क्लोज इंटरवल और इधर भी क्लोज इंटरवल। क्वेश्चन 8 थी, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो 7th क्वेश्चन था ये सेट बिल्डर फॉर्म रखी थी, इसको इस फॉर्म में लिखा था इंटरवल फॉर्म में। इसमें अब की बार उल्टा दरख है, ये जो आंसर फाइंड किया था ये दरख है और सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इनको। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो नंबर दे रखे हैं इस इंटरवल में वो -5 से 0 तक सारे के सारे रियल पार्ट में आ रहे हैं, रियल सेट में आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x डिफाइन सच दैट x बिलोंग्स टू r, मतलब ये जो भी नंबर है वो सारे के सारे सेट ऑफ रियल सेट से बिलोंग कर रहे हैं। अब ये जो नंबर है ना उनको लिखना है -5x0, ठीक है। लेकिन इसमें किस पे इक्वल आएगा किस पे इक्वल नहीं आएगा वो डिपेंड करता है इस इंटरवल पे। इंटरवल कैसा, इधर लेफ्ट साइड कैसे है, ओपन है, तो ये ओपन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इक्वल यहाँ पे क्लोज होता तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगाते थे। इधर भी ओपन है राइट साइड, तो राइट साइड भी नॉट इक्वल रहेगा। सेकंड पार्ट, x डिफाइन है सच दैट x बिलोंग्स टू r वेयर जो x है वो 2 से 8 तक है ना, 2 से बड़ा है 8 से छोटा है, ठीक है। लेकिन अब इक्वल लगेगा या नहीं लगेगा वो डिपेंड करता है इन इंटरवल पे। लेफ्ट साइड से ये ओपन है, तो ओपन है तो लेफ्ट साइड से इक्वल नहीं लगेगा। क्लोज किधर है, राइट साइड से क्लोज आ रहा है तो राइट पे इक्वल लगेगा। थर्ड, x सच दैट x बिलोंग्स टू r वेयर 3x6, लेफ्ट साइड से ये क्लोज है तो क्लोज है तो यहाँ पे इक्वल आएगा, ये इक्वल, और इधर से ओपन है तो इधर क्लोज नहीं आएगा, ये इक्वल नहीं आएगा। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। x सच दैट x बिलोंग्स टू r वेयर 3x12, यहाँ पे इक्वल लगेगा दोनों में क्योंकि दोनों तरफ कैसा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, तो इधर भी इक्वल इधर भी इक्वल। क्वेश्चन 9, इसमें a b और c 3 सेट्स रखे हैं और x जो भी सेट आएंगे उनको फाइंड करना है। ये कंडीशन रखी है, अप्लाई होनी चाहिए इसके लिए। जो x है वो b का तो सबसेट है लेकिन c का सबसेट नहीं है। जो c में एलिमेंट है ना 2 और 4, इसका सबसेट नहीं होना चाहिए, मतलब 2 भी नहीं होना चाहिए 4 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें 5 आता है, 5 तो सभी का होता है तो 5 भी नहीं लेंगे। अगर 5 ले लिया तो इसका सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को 5, 2 और 4 ये वाले नहीं लेने हैं, 2, 4 दोनों नहीं लेने, 2 और 4 सिंगल सिंगल भी नहीं लेने। अगर सिंगल सिंगल या एक साथ ले लिया तो सी का सबसेट आ जाएगा जो कि इस कंडीशन को अप्लाई नहीं कर रहा। तो ओनली बी के सबसेट लेने हैं, तो बी में 1 और 3 इन्हीं 2 के लिखेंगे, 2 एलिमेंट लेके चलेंगे अपन 1 और 3, क्योंकि 2 लेंगे तो 2 इसमें भी आ रहा है तो इसका सबसेट बन जाएगा, सी का सबसेट बन जाएगा x, तो वो 2 नहीं लेना अपन को। तो इसमें जो x सेट आएगा, x सबसेट बता रहा है ना, तो इसके लिए क्या क्या बनेंगे केस, एक तो 1, एक 2 नहीं बनेगा क्योंकि 2 इसमें आ रहा है, 3, 1, 3, 1, 2 ले सकते हैं। 1, 2 इसलिए ले सकते हैं क्योंकि इसमें 1 नहीं है, तो 1, 2 एक साथ लिया, और 1, 3 भी ले सकते हैं जो कि इसमें नहीं है। 1, 3 तो हो गया, 1, 2 भी हो गया, 2, 3 इसमें है इसमें नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 2, 3, 1, 2, 3 तीनों इसमें है इसमें नहीं है, 1, 2, 3। अब ये जो भी सबसेट आए हैं ये बी के सेट हैं क्योंकि ये सारे के सारे जो एलिमेंट है वो बी में अवेलेबल हैं। 1 बी में है, 3 बी में है, 1, 3 बी में है, 1, 2 ये भी है, 2, 3 भी है, 1, 2, 3 भी है, और इनमें से कोई एक भी एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा। 1 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 1, 3 नहीं है, 1, 2 है लेकिन 1 नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो ये भी इसका सबसेट नहीं होगा। 2, 3 2 है, 3 नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं हुआ। 1, 2, 3 वो भी नहीं है। सेकंड,
ये तो फर्स्ट का सॉल्यूशन है। सेकंड में बोल रखा है इसने एक्स बी का तो सबसेट है, ठीक है, लेकिन बी के इक्वल नहीं है। बी के इक्वल नहीं है मतलब ये कैंसिल हो जाएगा अब की बार, और ये वही कंडीशन आ गई, यानी इस टर्म को हटाना है। ये दोनों तो सेम वही है, फर्स्ट वाली, फर्स्ट एंड लास्ट वही कंडीशन है, लेकिन इसने थर्ड कंडीशन ये ऐड कर दी, एक्स नॉट इक्वल बी। एक्स जो है वो बी के इक्वल नहीं होगा, ये सारे की सारी एक्स सेट की वैल्यू है, तो ये जो x है वो b नहीं होना चाहिए। b क्या है, 1 2 3 एलिमेंट्स वाला सेट, तो 1 2 3 वाला, यानी इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा जो x है वो 1 3 1 3 1 2 एंड 2 3 थर्ड। x इज द सबसेट ऑफ a का सबसेट है, ठीक है। x इज द सबसेट ऑफ b का भी सबसेट है, ठीक है, c का भी है, तीनों को है। तो तीनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, 2 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, 3 इसमें, इसमें नहीं है। तो अपन को जो कॉमन एलिमेंट मिल रहे हैं ना वो लेके चलना है। तो जो x आएगा वो क्या क्या हो सकता है, 5, क्योंकि 5 तो सभी का सबसेट है, इसने x को तीनों का सबसेट बता रखा है, तो जो x है वो 5 तो आएगा ही। उसके साथ क्या आएगा, 5 को ब्रैकेट में नहीं लेना, अगर ब्रैकेट में लेंगे तो ये इसका एलिमेंट बन जाएगा। अगर ये लिख रहे हैं तो भी नल सेट है, ये लिख रहे हैं तो भी नल सेट है, और अगर इसके अंदर बिठा दिया ना तो ये नल सेट नहीं है, ये इसका एलिमेंट बन गया, फिर ये सेट बन गया ये। अब 5 तो आ गया, और कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा था तीनों में, 2, तो वो 2 एलिमेंट वाला भी आएगा। सपोज करो मैंने 2 4 ले लिया, इसके सबसेट 2 तो हो गया, 4 ले रहा हूँ मैं, तो जो 4 एलिमेंट लिया वो इसका तो एलिमेंट है, इसको तो अप्लाई कर रहा है, लेकिन इसका एलिमेंट नहीं है, तो इस कंडीशन को अप्लाई नहीं करेगा। इसलिए जो कॉमन मिल रहा है तीनों में वही लेंगे, क्योंकि तीनों ही ए बी सी तीनों का ही एक्स सबसेट था, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 10, लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स। ए बी एंड सी 3 सेट्स हैं, और इसने कंडीशन रखी कि जो ए है वो बी का सबसेट है और बी सी में बिलोंग कर रहा है। ये जो सेट बी है ये सी में बिलोंग कर रहा है, सबसेट नहीं है, बिलोंग कर रहा है। इज इट ट्रू दैट ए बिलोंग्स टू सी इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसको लेते पहले, ए बी का सबसेट है ना, तो लेट ए को इस तरीके से लेट करते हैं कि बी का सबसेट आए। सपोज करो ए में ये एलिमेंट लिया मैंने 1 इस सेट में, और जो बी सेट है उसको लिया मैंने 1 एंड 2, तो जो ए है वो बी का सबसेट होना चाहिए, यानी ए का जो भी एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए। तो ए का जो एलिमेंट है 1 वो बी में है, ठीक है। तो ए बिलोंग्स ए सबसेट ऑफ बी, ये कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ से। सेकंड दे रखा है जो बी है वो सी में बिलोंग कर रहा है, ये जो बी आया ये सी में बिलोंग करेगा, इसका मतलब जो सेट सी लेट करना पड़ेगा उसका ये खुद पूरा एक एलिमेंट होना चाहिए, एलिमेंट फॉर्म में होना चाहिए, यानी 1, 2 और कोई थर्ड मतलब सेकेंड एलिमेंट 3 लिया, ये पूरा एक एलिमेंट माना जाएगा, क्योंकि इसने बोल रखा है बी बिलोंग्स टू सी, बिलोंग करता है ओनली एलिमेंट सेट से, यानी जो सेट सी है इसका एक एलिमेंट है जो बी सेट है वो, तो सी जो सेट था उसका एक एलिमेंट, ये सेट सी का एक एलिमेंट, यहाँ से सेट सी का एक एलिमेंट बी सी में बिलोंग करा था ना, तो सेट सी का एक एलिमेंट ये जो बी है वो सी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब ये कंडीशन देखते हैं ये ट्रू है या नहीं। ए बिलोंग्स टू सी, अब चेक करते हैं कि जो ए है वो सी में बिलोंग कर रहा है क्या, तो ए में एलिमेंट कौन है 1 इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। यहाँ पे 1 2 का मतलब है ये पूरा एक एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है और ये अलग है, ये सेट फॉर्म में है और ये डायरेक्ट एलिमेंट है 1, तो ये जो 1 है ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, इसके 2 ही एलिमेंट है, एक तो ये पूरा और एक ये 3, यहाँ पे ओनली 1 कहीं नहीं है। सो ए नॉट बिलोंग्स टू सी, इसका एग्जाम्पल देना था, यही एग्जाम्पल है। 11th क्वेश्चन, प्रूव दैट इफ a is the subset of 5 then a will be equal to 5। यहाँ पे दे रखा है जो a है वो 5 का सबसेट है, a सबसेट ऑफ 5, बट जो 5 है
ये कोई भी सेट हो उन सभी का सबसेट होता है, बट फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये जो फाइव है ये सेट ए का भी सबसेट होगा। यहाँ से ए फाइव का सेट है और यहाँ से फाइव ए का सेट है। ए फाइव का सेट है, सबसेट है, ए फाइव का सबसेट आ रहा है यहाँ से, और फाइव ए का सबसेट है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, तभी ऐसा हो सकता है कि ये इसका सबसेट हो और ये इसका सबसेट हो। सो इट विल बी पॉसिबल if and only if a equal 5, hence proof। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 12, फॉर एनी टू सेट्स a and b प्रूव दैट pa इक्वल pb दैट इम्प्लाइज a इक्वल b। यानी ये कंडीशन अपन को रखी है कि जो a का पावर सेट है वो b के पावर सेट की इक्वल है, तब प्रूव करना है कि दोनों सेट इक्वल होंगे। तो इसको समझने के लिए पहले कोई एक एग्जांपल लेते हैं। लेट a इक्वल 1 2। एक ऐसा सेट लिया मैंने a जिसमें दो एलिमेंट है 1 और 2। अब इसका जो पावर सेट होगा, पावर सेट होता क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ सेट है। तो इसके जो भी सबसेट आएंगे उन सब का कलेक्शन, यानी उन सब का सेट। तो यहाँ से 5 इसका सबसेट है, और क्या आएगा इसका सबसेट 1 2 1 2, ये इसके सबसेट्स होंगे। इन सब का कलेक्शन किया तो ये पावर सेट बन गया। अब ये जो A है, ये A मतलब 1 2 ये वाला, ये इसका जो पावर सेट है PA इसमें भी अवेलेबल है। इसका मतलब जो A सेट है वो इसके पावर सेट में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन आएगा, ये तो मैंने एग्जांपल से आपको बताया, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, चलो डायरेक्ट ही करते हैं, A बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A बिलोंग्स टू पावर ऑफ सेट ऑफ B। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो पावर ऑफ सेट A है वो B वाले के इक्वल है, यानी P इक्वल PB था, तो यहाँ पे PA की वैल्यू PB के इक्वल पुट की है। रीजन लिख देते हैं, सिंस PA इक्वल PB। इसका मतलब ये हुआ कि जो A है वो B, जो पावर सेट B है उसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सेट A है वो सेट B का सबसेट होगा। इसको मान लेते हैं केस फर्स्ट। सिमिलरली जो B आएगा, ऐसे ही कोई दूसरा एग्जांपल लें, तो ये जो सेट है, कोई भी सेट हो, वो अपने पावर सेट में बिलोंग तो करता ही है। तो अगर सेट B लें तो ये भी अपने पावर सेट में बिलोंग करेगा। B बिलोंग्स टू PB, B बिलोंग्स टू PB, PA की इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं PA, क्योंकि PA और PB दोनों इक्वल है। पावर सेट ऑफ A विल बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ B गिवन। अब यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है, जो B है वो A का सबसेट होगा। इसको मान लेते हैं कि सेकंड, ये कहाँ से आया, A B का सबसेट है और B A का सबसेट है। ये कहाँ से आया है, क्योंकि A B में बिलोंग कर रहा है ना, तो A B में बिलोंग कब करेगा, जब ये इसका सबसेट होगा, और B A में बिलोंग कर रहा है, B A का सबसेट है। ऐसा तभी होगा जब इसका ये बिलोंग करेगा, तब भी इसका सबसेट होगा। तो यहाँ से फर्स्ट और जो सेकंड कंडीशन है, इनसे जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट केस एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन, A B का सेट सबसेट है, B A का सबसेट है। एक दूसरे के आपस में सबसेट तभी होंगे जब ये दोनों इक्वल होंगे, A इक्वल B, हेंस प्रूफ।